तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है और मैंने अपने कुछ प्लांट्स को थोड़ा सा नज़दीक तो रखा ही है। और मैं ग्रीन नेट तो लगाती नहीं हूँ, तो फिर मैं अपनी पुरानी बेडशीट वगैरह कुछ होती हैं, तो जब इनको देखती हूँ कि बहुत धूप में है तो थोड़ा सा शेड प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने अभी ये पुरानी जो बेडशीट है पड़ी हुई थी मेरे घर में, तो मैंने उसे यहाँ से इस तरह से जो कपड़ों में हम लगाते हैं उससे मैंने तार पे लगा दिया है और एक जगह मैंने धागे से बांध दिया है। कल मैंने इसको बोगनवेलिया को भी इसके नीचे रखा था, पर फिर ये थोड़ा सा मुरझा गया था, तो फिर मैंने इसे बाहर निकाल दिया है, क्योंकि इसे तो बहुत ही तेज़ धूप चाहिए ही होती है। और छोटे छोटे जो प्लांटर हैं वो बहुत ही गर्मी से जल्दी उनकी मिट्टी सूख जाती है, तो मैंने उन्हें फिर वो सब मैंने इसके नीचे रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी इस तरह की कोई सिचुएशन हो और आप भी गार्डनिंग करते हो, तो इस तरह का प्रयास जुगाड़ आप भी कर सकते हैं। अगर इस तरह का तार नहीं है तो लंबे लंबे धागे बांधकर भी आप कहीं पर आपके पास इस तरह के कोई जगह हो तो उसमें बांध सकते हैं। थोड़ा सा हमारा प्लांट्स के लिए थोड़ा बचाव हो जाएगा और थोड़ी सी गर्मियाँ हमारे प्लांट्स झेल पाएंगे। और फ्रेंड्स, गर्मियाँ पड़ रही हैं तो थोड़े से प्लांट्स मैं कम भी कर रही हूँ, क्योंकि ये जो बीच वाला जो एरिया है इसमें अब सब सूख रहे हैं। अभी थोड़ी सी छाया आई थी तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ, फिर धूप आ गई है। तो इसमें ये पालक के मेरे बीज पक गए थे, तो ये मैंने सारे इनको मैं सुखा लूँगी और रख लूँगी। और ये कुछ बैग जो हैं और मेरी कुछ बाल्टियाँ वगैरह हैं और ये अब ये सूख गए हैं, तो मैंने अब कम कर रही हूँ। और इसमें कोई इस तरह का प्लांट लगा है तो वो तो बचा ही रहेगा। ये देखिए, ये अपराजिता की बेल इसमें लगी हुई है और कई तरह के प्लांट लगे हुए हैं। मैक्सिकन पिटूनिया भी इसमें लगा हुआ है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे मैंने जो गत्तों में जो प्लांट लगाए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि अब उन्हें मैं उखाड़ दूँ और इन प्लांटर्स को मैं कम कर दूँ, क्योंकि अब इनमें पानी देना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये मैंने उखाड़ दिए हैं और मैं इन्हें कंपोस्टिंग में डाल दूँगी। और इस तरह के यहाँ भी सूख गए हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे जो बैग वगैरह हैं मैं इनको कम कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने सोचा है कि मेरे पास ये छोटे छोटे पॉट हैं, अब इनमें पानी देना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया है। तो इस तरह की ये मेरे पास एक प्लास्टिक की टोकरी जो शायद इस बार भी चल जाएगी, तो मैंने सोचा है कि मैं इन प्लांट्स को भी उखाड़ ही दूँ, क्योंकि ये अब ज़्यादा नहीं चल पाएंगे बहुत तेज़ गर्मी में। तो इन प्लांटर्स को मैं इसके ऊपर इस तरह से रखने के बारे में सोच रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपके पास भी कोई बड़ा इस तरह की चीज़ हो, टोकरी हो, उसमें नीचे मिट्टी रहने दें और आप अपने इस तरह से इन प्लांटर्स को इसमें रख सकते हैं। जब आप इसमें पानी देंगे तो ये पानी इस मिट्टी में जाएगा और इसमें ये नमी लेते रहेंगे। तो इस तरह से इन छोटे छोटे प्लांटर्स को अलग से पानी देना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं। यही मैंने कई दिनों से सोच रही थी कि क्या मैं इनके बारे में करूं, तो मुझे ये आइडिया आया थोड़ा सा। तो इस तरह से मैंने ये 5-6 पॉट इसमें आ जाएंगे। इसी तरह से कोई मेरे पास ये कि ट्रे टाइप है, तो इस तरह से कोई घर में पड़ी होती हैं पुरानी चीज़ें, तो इस तरह के छोटे छोटे पॉट्स को भी इस तरह से रखिए। तो इसमें अगर आप पानी डालेंगे और इनमें पानी डालेंगे तो नीचे निकलेगा, और जब इनको ज़रूरत होगी तो ये नीचे से अपने आप ही, क्योंकि इनमें ड्रेनेज है, तो ये पानी ले लेंगे। तो इस तरह से गर्मियों में हम पानी को भी का एक अच्छा सिस्टम बनाकर भी अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। और जो मैंने थोड़ा सा अपनी अरेंज किया है ग्रीन नेट टाइप, अपनी बेडशीट का इस्तेमाल किया है, तो उसके नीचे मैं सोच रही हूँ कि इनको रख दूँगी। और अब मैं इन सब को जो भी मैंने एक्स्ट्रा ये गत्तों में लगा रखे हैं, तो इनको उखाड़ दूँगी, क्योंकि अब इनको पानी देना एक मुश्किल काम है। तो थोड़ा सा छटनी कर दूँगी अपने प्लांट्स की। तो यही मैं इस टाइम बिल्कुल दोपहरी है और इस टाइम थोड़ी सी शांति रहती है,
तो मैंने सोचा कि ये वाला काम इस टाइम ही किया जाए। तो इस तरह से कुछ पॉट्स मैं कम कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके सामने भी इस तरह की सिचुएशन है तो आप भी इस तरह का काम कर सकते हैं और अपने कुछ प्लांट्स कम कर सकते हैं। और अगर उनको पानी वगैरह देने की अगर आपके पास व्यवस्था है तो वो बहुत अच्छी बात है। देखिए इस शेड प्रोवाइड करने से मेरे प्लांट्स थोड़े से अच्छे दिख रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही तेज़ धूप आती है। तो इस तरह से छोटे मोटे प्रयास करके भी हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर कोई मैं नया काम करूँगी तो फिर आपको शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए सहज सरल गार्डनिंग। धन्यवाद।